हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। मैं सुनील, आप सबका भाई एक बार फिर परमेश्वर का वचन आप सबके सम्मुख लेकर के सबको जय मसीह की। आप सब ब्लेस हैं, आप सब सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर मैं परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित हो जाएं। उससे पहले कि हम प्रभु के वचन के द्वारा बात करें, तो आइए हम बहन भाई सारे प्रार्थना करते हैं मिलके। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर परमेश्वर, हम सभी तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जब तेरे वचन को, तेरे कलाम को हम सुनते हैं तो हमारी आत्मा, शरीर, प्राण ब्लेस हो जाए, हमारा जीवन ब्लेस हो जाए प्रभु, और आप हमारे जीवन में काम करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। खुदा, मैं भी अपनी आत्मा, शरीर, प्राण पर तेरा ही कब्जा मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में अंदर होकर सारी बातें करें परमेश्वर। जब मैं मुख को खोलूं तो परमेश्वर तेरा आत्मा हम सबसे बात करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो दोस्तों, एक बार फिर काफ़ी समय में मैं आप सबके सम्मुख परमेश्वर के वचन के साथ आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कि अगर हम चर्च में नहीं हैं तो हम कहाँ हैं, उसकी संगति में नहीं है तो हम कहाँ हैं, उसकी उपस्थिति में नहीं है तो हम कहाँ हैं। हालेलुया। आज का हमारा विषय यही रहेगा। हालेलुया, कि अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हैं तो कहाँ हैं, वेयर आर यू। हालेलुया। तो दोस्तों, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं तो आप समझ लें कि आप दुष्ट के हाथों में हैं। उसकी संगति में नहीं है तो समझो आपको कंट्रोल दुष्ट कर रहा है। आप उसकी उपस्थिति में नहीं है तो आप समझ लें कि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा, आप समझेंगे नहीं कि प्रभु क्या हुआ कि मैं प्रार्थना नहीं करता, संगति नहीं करता, चर्च में परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं होगा एकदम से आपके जीवन से आशीष चली जाएंगी। हो सकता है आप परमेश्वर के से दूर रहकर गाड़ी ले लें या कोई और आपके जीवन में नई ब्लेसिंग आ जाए, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए, हो सकता है आप कार ले लें, हो सकता है आप अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके जीवन में है। हालेलुया। अगर आप चर्च में नहीं हैं, उसकी संगति में नहीं हैं, उसकी प्रेजेंस में नहीं हैं, आप उसकी संगति में नहीं हैं, हालेलुया, तो आप समझ लें कि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। आपको कंट्रोल दुष्ट कर रहा है। शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होती है। हालेलुया। तो दोस्तों, कुछ वचनों के द्वारा आज हम बातें करेंगे कि संगति क्या है, चर्च क्या है, कलीसिया क्या है। हालेलुया। तो चर्च क्या है, यानी कि कलीसिया क्या है। हालेलुया हालेलुया। तो अगर बाइबल है तो प्लीज़ अपना बाइबल मेरे साथ लें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। हालेलुया। तो कम से कम मैं 1000 लोगों का समय लेना चाहूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को जरूर सुने मेरे भाई बहनों। तो चर्च क्या है। हालेलुया। चर्च का मतलब है कलीसिया, एक झुंड, एक समूह। हालेलुया। चर्च वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। कलीसिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ बुलाकर अलग किए लोग। हालेलुया। यानी कि हम संसार के नहीं हैं, हम संसार से परमेश्वर ने अलग कर दिए हैं। हालेलुया। इसका सही अर्थ है एकलेसिया। इसका मतलब है चुने हुए लोग या बुलाकर अलग किए गए लोग। हालेलुया। और आज के समय में हम संगति भी कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति भी कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से सहभागिता भी आज के समय में हम बोलते हैं। संगति करने जाना है, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने जाना है, वचन सुनने जाना है, या चर्च जाना है, या कलीसिया जाना है, ऐसे करके आज हम बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने
मत्ती की पुस्तक अध्याय 18 और उसके 20 वचन में कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। सच में खुदा का वचन सत्य है, सामर्थ्य है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। यानी कि जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा हॉल हो, बड़ा जिसको हम चर्च नाम देते हैं, या कोई बड़ा घर हो। हालेलुया। जहाँ भी जिस भी स्थान पर हम इकट्ठा होते हैं उसके नाम में, वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं प्रभु कि मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। और इब्रानियों की पुस्तक में 10 और उसके 25 वचन में कहा है, हालेलुया, लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी देखते हैं बहुत से लोगों का जो मसीह प्रेम है वो ठंडा हो चुका है। हालेलुया। हर कोई अपने आप को बड़ा मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। हमें छोटा बनकर रहना है, किसी पर उंगली नहीं उठाना। हालेलुया। कि वो अच्छा नहीं बोलता है, ये अच्छा विश्वासी नहीं है। हालेलुया। ये अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहे उसको उठाता है और जिसको चाहे उसको गिराता है। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले तो किसी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा ना कहें, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। हालेलुया। हमें विश्वास में इकट्ठे रहना है, जैसा कि इस वचन में लिखा है। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, हालेलुया, तब तक हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, संगति करना नहीं छोड़ना, चर्च जाना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च जाने के बहुत सारे फायदे हैं। हम अपने विश्वासी बहन भाइयों से मिलते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ता है, गवाहियों को सुनते हैं, प्रभु हमारे जीवन में जो काम करते हैं उनको हम सुनते हैं। हालेलुया। हमारा फेथ क्या है, बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ये है, अगर हम चर्च में नहीं है, संगति में नहीं, तो हम कहाँ हैं? तो इसको मैं बाइबल से आपका थोड़ा समय लेते हुए उदाहरण दूंगा। दाऊद के बारे में, आदम और हवा के बारे में, और योना के बारे में। दाऊद के बारे में आप जानते हैं। हालेलुया। 2 शमूएल अध्याय 11 उसके पहले वचन में लिखा है कि जब दाऊद, हालेलुया, हर लड़ाई परमेश्वर की अगुवाई में करता था, तो जब दाऊद ने अपने सैनिकों के साथ जाना था, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग उसके सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जहां दाऊद ने उस लड़ाई में जाना था, हालेलुया, वो यरूशलेम में रह गया। और यहाँ पर लिखा है दाऊद ने योआब को और उसके संग सेवकों को, समस्त इजरायलियों को युद्ध में भेज दिया, परंतु खुद नहीं गया। हालेलुया। यानी कि दाऊद की यही गलती थी कि जहाँ उसको उधर होना चाहिए था, हालेलुया, परमेश्वर की अगुवाई में जो हमेशा चलता था, उन्हें 66 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी नहीं हारा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसने क्या गलती की, और इस गलती का परिणाम उसको भोगना पड़ा। हालेलुया। 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा है इस समय, और अपने राजभवन की छत पर क्या है, टहल रहा था, और ये समय
सांझ का है, तो एक नहाती हुई स्त्री उसको उसने दिखाई देखी, अर्थात व्यभिचार का आत्मा जैसे ही परमेश्वर की आज्ञाकारिता और दूर रहा तो व्यभिचार की आत्मा ने उसको क्या जकड़ लिया। हालेलुया। और आगे की कहानी को आप जानते हैं कि दाऊद उसके पति को भी मरवा देता है। हालेलुया। और उसे जबरन शादी कर लेता है। हालेलुया। और उसका परिणाम भी आप जानते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तो दाऊद अगर उस लड़ाई को मिस नहीं करता जहाँ योआब और उसके जो सेवक गए और समस्त इजरायली गए, हालेलुया, और उसने अमोनियों का जो नाश किया उन्होंने, परंतु दाऊद क्या है अपने घर पे ही रह गया, क्योंकि वो राजा था। वो जिसको कहता था उनको जाना पड़ा, परंतु खुद नहीं गया। हालेलुया। और जिसका परिणाम व्यभिचार की आत्मा के द्वारा उसने क्या है भोगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा और वो फल जो भले और बुरे ज्ञान का जो फल था उसको खाने को जो मना किया था, हालेलुया, परंतु उन्होंने उसको खाया और पाप उनके जीवन में आया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में इस वचन को देखते हैं हम, अध्याय 3 और उसका 8। अध्याय 3 और उसका 8 लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा कि तुम कहाँ हो। हालेलुया। यस दोस्तों, हमारे पिता को हमारी चिंता रहती है और हमें ढूंढता है कि मेरे बच्चों तुम कहाँ हो। आज परमेश्वर भी हमें आदम और हवा की तरह पुकारता है कि मेरे बच्चों तुम कहाँ हो। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर फिर उनके जीवन में उनके पास आया। हालेलुया। और जब पाप आया तो उनको पता चला कि हम नंगे हैं। उन्होंने वो पेड़ के आड़ लेकर वो छिप गए। परमेश्वर जब शाम के समय परमेश्वर वाटिका में आता था, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, उसी प्रकार योना नबी है जो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं, बाइबल को आप सबने पढ़ा है कि निनवे देश के जो लोग थे उनमें ऐसा सारा का सारा देश क्या है पाप में फंस गया था। सारा देश क्या है पापी हो चुका था। जब परमेश्वर ने निनवे देश को देखा तो उसने सोचा कि मैं इस नगर को नाश कर दूंगा, और उसने अपने दास नबी से योना से कहा कि योना तो उठ और निनवे देश में जा और उन लोगों को बता दे कि 40 दिन के बाद मैं इस नगर को नाश कर दूंगा। हालेलुया। तो योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने जहाँ निनवे देश में जाना था वो रातों रात क्या है जहाज में बैठकर तरसीस को निकल गया। हालेलुया। और आगे की कहानी को आप जानते हैं कि इस प्रकार नाव जो थी वो डूबने लगी, भूकंप आया और लोगों ने उस जो नाव में जो और दूसरे लोग थे उन्होंने पर्ची डालकर पता लगा कि कौन हमारे बीच में पापी है। तो योना के नाम जो पर्ची निकलती है और योना को उठाकर क्या है, योना खुद कहता है कि मेरे कारण ये सब हो रहा है, मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। हालेलुया। तो दोस्तों, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। जिस प्रकार योना ने आज्ञाकारिता तोड़ा, परीक्षा में आया। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ा तो वो भी क्या है व्यभिचार की आत्मा ने इसको जकड़ा। आदम और हवा ने आज्ञाकारिता को तोड़ा तो क्या है वे भी लोग पाप में आए, पाप ने जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज भी परमेश्वर
हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस समय को हल्के में ना लें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, प्रभु के पास रहें, संडे चर्च मिस ना करें, संगति मिस ना करें। हालेलुया। नहीं तो प्रभु कहेगा वेयर आर यू, जैसा कि यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। मार्ग, ये मार्ग ऐसा शब्द है जो हमें सही और गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर हमने अच्छा मार्ग चुन लिया तो हम अच्छी जगह जाएंगे, अगर हम गलत मार्ग चुन लिया, हालेलुया, तो हम क्या है, नरक में जाएंगे। मार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं, मैं थोड़ा छोटा लॉजिक डालूंगा। मार्ग को बोलते हैं वे, इंग्लिश में वे, WAY, वे। वे का मतलब होता है, W का अर्थ है वेयर, एक ए फॉर होता है आर, यू फॉर होता है यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, WAY, हालेलुया, तुम कहाँ हो। आज परमेश्वर भी हम सब से, जो लोग परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, उनको कहता है, मेरे बच्चों तुम कहाँ हो, तुम मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। हालेलुया, जैसे दाऊद को क्षमा किया। हालेलुया, जैसे यूहन्ना को क्षमा किया। हालेलुया, अपने दासों को हमेशा वो क्षमा करता है, किसी परीक्षा में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देता। हालेलुया, क्योंकि वो है यहोवा रफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा ईरे है। हालेलुया, प्रभु महान है, वो सामर्थी है और वो अनुग्रहकारी है। हालेलुया। उत्पत्ति के 4:7 में लिखा है, कैन और हाबिल की बातों को आप जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं, दोनों भाइयों के बीच में जो बातें हुई, किस प्रकार हालेलुया बात होती है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यस दोस्तों, अगर हम पाप करेंगे तो पाप क्या है, द्वार पर खड़ा है, दुष्ट द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। हालेलुया। जिस प्रकार पाप है, छोटा हो या बड़ा हो, जैसे आदम हव्वा ने किया, दाऊद ने किया। हालेलुया। तो पाप हमें क्या है, द्वार पर खड़ा है, हमें उसी समय क्या है, पकड़ लेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, इस पाप से बचने के लिए हमें चर्च जाना है, संगति में रहना है, प्रभु के वचन को सुनना है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर पूछेगा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं, प्रभु मैं यहाँ हूँ, तेरी प्रेजेंस में हूँ, चर्च में हूँ, कलीसिया में हूँ, तेरी संगति में हूँ। यस दोस्तों, ऐसा कहें, ये अधिकार हमारे पास है, हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम उसके बेटा और बेटियाँ हैं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशाया 53:6। 53:6 लिखा है, पेज नंबर 874 है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। यस दोस्तों, जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हालेलुया, उसकी संगति में नहीं रहते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जो कर्म है, जो हमारे पाप हैं, जो अधर्म के काम है, उनका सारा बोझ हम ही पर वो डाल देता है, और हम परीक्षाएं पढ़ते हैं। हालेलुया। और पाप द्वार पर खड़ा है, और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। तो दोस्तों, अगर हम प्रभु के भय में हैं, उसकी उपस्थिति में है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जैसा कि मत्ती की पुस्तक में लिखा है, अध्याय 6 और उसका 33 में परमेश्वर कहते हैं कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, उसके बदले जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें मिलेगा। सांसारिक चीज़ें हों या स्वर्ग की चीज़ें हों, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहना, उसकी उपस्थिति में, उसकी बंदगी में। हालेलुया।
परमेश्वर सब कुछ मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है। वो दयावंत है, दया का सागर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, संगति में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, हालेलुया, उसकी सहभागिता करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, हालेलुया, तो हमारी चिंता परमेश्वर की चिंता, हमारा बोझ परमेश्वर का बोझ, हमारे जीवन में जो कर्जा है वो परमेश्वर का कर्जा है। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में है वो सब कुछ परमेश्वर अपने हाथों में ले लेता है। जब हम कहते हैं प्रभु तुम मेरा उद्धार करता है और मैं अपना जीवन तुझको सौंपता हूँ, तुझको सौंपती हूँ। हालेलुया। जब हम अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक बोझ को, चिंता को दूर करता है और हमारे जीवन में काम करता है। तो दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग ब्लेस हैं। आपके बच्चे, परिवार, आपकी जॉब, आपके पास जो भी आज है वो प्रभु यीशु मसीह में ब्लेस है। हालेलुया। तो दोस्तों, छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। प्रेमी पिता, तेरा शुक्रिया करते हैं मेरे खुदा कि आज का वचन परमेश्वर हमने सुना। प्रभु सच में खुदा हमारे विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें खुदावन, ताकि हम तेरी प्रेजेंस में रहें, तेरी उपस्थिति में रहें परमेश्वर, और सच में तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने वचन को सुनने में और सुनाने में सहायता और मदद की। हे पवित्र आत्मा, सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु। इनके सारे कार्य जो रुके हुए सारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो पूरे हो जाएं। इनके बच्चों पर तेरी ब्लेसिंग आए, इनकी जॉब पर, इनके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए पिता। सच में खुदा, जो लोग परमेश्वर, जो बहन भाई इस वचन को रिसीव करें वो परमेश्वर 100 गुना आशीष पाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं दोस्तों। सबको जय मसीह की और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर हमारे भारत देश को हर्ष पुष्ट रखे और एकदम तंदुरुस्त हमारे देश के निवासी, हमारे देश के लोग प्रभु यीशु मसीह में ब्लेस रहे। आमीन। सबको जय मसीह की दोस्तों।